आज शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर उदय कोचिंग सेंटर पनियाहवा नगर पंचायत चितौनी कुशीनगर में उपस्थित हमारे प्रिय छात्रों और इस कोचिंग संस्थान में अपना अमूल्य योगदान देने वाले आदर्श मल सर जी और हमारे आलोक यादव सर जी और आज शिक्षक दिवस के अवसर पर उपस्थित यहाँ पे और भी हमारे 9-10 के कुछ बच्चे हैं, कुछ बच्चे छोटे क्लास के हैं। आप सभी लोगों को दिल के गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप लोग इस कोचिंग के न्यू हैं और आप लोगों के बदौलत ये कोचिंग दिन प्रतिदिन तरक्की करे, आगे बढ़े, इसमें कहीं न कहीं आप लोगों का भी सहयोग रहेगा। और आप सबने सहयोग भी किया है। जो भी बच्चे हैं यहाँ पे, मैं व्यक्तिगत एक एक का नाम नहीं लूँगा, लेकिन जो भी स्टूडेंट यहाँ पे एजुकेशन ले रहा है, अपना एडमिशन कराया है, वह सभी धन्यवाद के पात्र हैं कि बहुत कम समय में भी आप लोगों ने ऐसे टीचर्स डे के अवसर पे हम लोगों को सम्मानित करने का भी काम किया है। आप लोगों का प्यार है, स्नेह है। प्यारे बच्चों, एक चीज़ मैं बताऊंगा आपसे, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, समझना इस चीज़ को कि शिक्षक क्या होता है। शिक्षक उस मोमबत्ती के समान होता है जो खुद के जल करके भी दूसरों को रोशनी देने का काम करता है। आज जिस महापुरुष का, जिस भारत के महान विभूति का जन्मदिन है और जिनके अवसर पे यह शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है पूरे भारतवर्ष में धूमधाम से, वह हमारे महापुरुष हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक साधारण से परिवार से बिलोंग करते थे। प्यारे बच्चों, कि ये इनके अंदर जो प्रतिभा थी, वह प्रतिभा सिर्फ और सिर्फ भारत में नहीं बल्कि विदेश में भी देखने को मिला। प्यारे बच्चों, यह अपने प्रतिभा के दम पे, अपने योग्यता के दम पे विभिन्न भाषा, विभिन्न विषयों में अध्ययन करते हुए, शिक्षा लेते हुए इन्होंने दर्शन शास्त्र से उच्च शिक्षा प्राप्त करके और प्रोफेसर के रूप में कई विश्वविद्यालयों में काम किए। साथ ही साथ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी इन्होंने कार्य किया। तो ये भारत में ही नहीं, विदेशों में भी अपने योग्यता के दम पे भारत को एक नई पहचान दिलाने का काम किया। इनका जन्म भी, प्यारे बच्चों, इनका जन्म गुलामी के समय में हुआ था। उस समय हुआ था जिस समय भारत अंग्रेज़ों के गुलामी के जंजीरों में जकड़ा हुआ था। 1888 में इनका जन्म होता है। आपको पता होगा कि 1947 में भारत आज़ाद हुआ, उसके पहले भारत जब गुलाम था उसी समय इनका जन्म हुआ। लेकिन अपने विपरीत परिस्थिति में भी इन्होंने अपने उच्च शिक्षा को हासिल किया। शुरू में ये राजनीतिक दृष्टिकोण से राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं रखते थे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यह अपने योग्यता के बल पे धीरे धीरे ऐसा भी समय आया कि यह देश के सर्वोच्च पद, जो राष्ट्रपति का पद होता है, उस पद को इन्होंने सुशोभित किया। प्रथम बार उपराष्ट्रपति बने, उसके बाद राष्ट्रपति बने। और कुछ लोगों ने इनके जन्मदिन को मनाने का फैसला लिया, इनसे बात किया तो इन्होंने कहा कि मेरा जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए, क्योंकि यह शिक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति थे और इनका शिक्षण कार्य से, अध्यापन कार्य से काफ़ी लगाव था। और शिक्षक का सम्मान देने के लिए इन्होंने कहा कि मेरे जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। प्यारे बच्चों, मैं एक बात कह रहा हूँ कि देखो, शिक्षक क्या होता है। शिक्षक जैसा एक कुम्हार, देखो ना, कुम्हार घड़ा को बनाता है और घड़ा को बनाते वक्त कभी कभी उस पर चोट भी देता है। यदि उस पर चोट नहीं देगा ना तो घड़ा मजबूत नहीं बनता है।
घड़ा का स्वरूप तैयार नहीं हो पाएगा। तो कभी कभी क्या करता है, लेकिन चोट देता है तो अंदर से हाथ लगाया रहता है और बाहर से चोट देता है। अध्यापक भी वही कार्य करता है। कभी कभी आपको लगता है कि अध्यापक हमको पीट रहा है, मार रहा है, कभी कभी आपके मन में दुश्मनी की भाव आ जाती है, आपका समझ गलत हो जाता है। आप सोचते हैं कि हमारे मतलब हमको नहीं जानते हैं, नहीं चाहते, नहीं, ऐसा नहीं है। आपके प्रति प्रेम है, क्योंकि वह नहीं चाहते कि आप गलत रास्ते पे जाएं। और उस घड़ा रूपी, आप घड़ा है ना, कच्चे मिट्टी का बर्तन है, और घड़ा का स्वरूप देने के लिए उस पर चोट की भी ज़रूरत पड़ती है। तो चोट भी देने का कार्य शिक्षक करता है। एक छोटी सी स्टोरी मैं बताऊंगा कि चोट क्यों ज़रूरी है, और चोट को जो सहन कर लेता है और जो शिक्षक के बातों को मानता है, माँ बाप के बातों को मानता है, वह सदैव आगे बढ़ता रहता है। गुरु कौन होता है? गुरु का मतलब होता है कि वह व्यक्ति जो आपके अंदर अज्ञान रूपी अंधकार को निकाल के प्रकाश, ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ आपको ले जाए।